हेलो दोस्तों। जीएस एक्सप्लेन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हिस्ट्री के पॉइंटर की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आज का जो पॉइंटर है, पहला पॉइंटर है, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसगुई से प्राप्त हुआ है, जो कि आपका 1400 बीसी के अराउंड का जो है वो है। इसमें उल्लेखित देवता जो हैं वो कौन-कौन से हैं? तो इनमें जो जिन जिन देवताओं का उल्लेख हुआ है, वो है आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये नामें आपको ध्यान पे रखनी है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। वायसराय लॉर्ड रीडिंग नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग जो है नमक कर कानून जो है पारित किया 1923 ईस्वी में। ठीक है? अगले पॉइंटर को देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। ये क्या थे? ये जो हैं आपके भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। ये सारे फैक्ट्स को आप ध्यान पे रखें। अभिलेख एवं पुराने अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है? जो आपका अभिलेख इंस्क्रिप्शन है और जो आपका मैथोलॉजिकल जो आपका दस्तावेज होता है, उसके प्राचीन तिथि के अध्ययन को पैलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र बोला जाता है। ये आपको ध्यान पे रखना है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है, की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन को 24 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली में हुआ था ये अधिवेशन। इसका जो अधिवेशन है वो 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। ये आपको ध्यान पे रखना है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कोपनहेगन संग्रहालय जो है की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ठीक है? इसका विभाजन किसने किया था? इसका विभाजन जो है वो थॉमसन ने किया था, जिनका पूरा नाम जो है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन जो है पूरा नाम है। ठीक है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। उसका नाम क्या है? तो वो जगह का नाम है बागोर। ठीक है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे अवस्थित। ठीक है? उत्खन उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है वो कहाँ पे, मतलब किस समय में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल के जो मेसोलिथिक टाइम की जो आपका मध्यपाषाण मतलब आपका हो गया मिडिल पैलियोलिथिक है, उसके लास्ट टाइम में जो है इसका ये शुरू हो गया था। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। वैसे आप इसको बोल सकते हैं मध्यपाषाण का, लेकिन ये जब लास्ट हो रहा था, तो इसके लेटर जो टाइम था उसमें ये आपका पशुपालन का जो है प्रारंभ हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी 1940 में शुरू किए थे, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो है ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। भोगवा नदी के किनारे, ये बहुत सारे मतलब यूपीपीसीएस के भी एग्जामिनेशंस में आया हुआ है ये। ठीक है? किनारे हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन किया था। तो 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने, ये कभी-कभी पूछा जाता है जो हड़प्पा का जो है डॉकयार्ड कौन-सा है? मतलब जहाँ पे आपका मतलब नौका स्थल जो वो है आपका लोथल। ठीक है? मतलब बंदरगाह शहर था वो, जो कि आपका भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है? अगले पॉइंटर को देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थल है आपका आदमगढ़। ठीक है? आदमगढ़ से जो है आपका मध्यपाषाण कालीन जो है पशुपालन के एविडेंस मिले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई? तो बंबई में सतारा और बंगाल में मदीनापुर। ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है? ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर के पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। ठीक है? तो इस तरह के विवाह को क्या बोला जाता है? तो इस तरह के विवाह को अर्श विवाह बोला जाता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान पे रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाता हूँ पॉइंटर के फॉर्म में, वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एक क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस पॉइंटर में बीपीएससी या बिहार में होने वाले एग्जामिनेशन से वो संबंधित है, या जो आपका मोस्ट फेमस बुक है, ठीक है? उन बुक से इनको जो है संकलित किया गया है। इसीलिए ये सारे पॉइंटर्स इम्पोर्टेंट हैं। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे आप रिवाइज़ करें। ठीक है? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है? तो ये आपका महदहा स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है? तो यहाँ से जो है हड्डी के उपकरण जो हैं वो मिले हैं। अगर यही को ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? यही क्वेश्चन अगर बिहार से पूछता तो ज़्यादातर ये संभावना होता। तो नियोलिथिक का आपको पता है जो चिरांड जो है, वहाँ पे जो भी है जो आपका हड्डी से बने हुए टूल मिले हैं। ठीक है? वो आपका जो है नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज टाइम के जो हैं वो है। ठीक है? भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति जो है वो पूरी तरह से ना हिंदू है, ना इस्लामी है, ना ही कुछ अन्य। यह सबकी संयोजन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है जो फेमस पर्सनैलिटीज़ का, वो एंशिएंट का हो, चाहे मेडिएवल का हो या मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम का हो, वो सभी जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको आप ज़रूर ही याद रखें क्योंकि महात्मा गांधी पे अब नया-नया क्वेश्चन आना शुरू हो गया है बीपीएससी एग्ज़ाम में से। ठीक है? मौर्य काल में सिक्कों का जाँच करता था। सिक्कों को जो जाँच करता था उसका नाम था रूपदर्शक। ठीक है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो वो कौन से एज में? तो नवपाषाण काल में जो है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो सबसे पहली बार शुरू हुआ था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है जो अर्लीएस्ट एविडेंस जो है मेहरगढ़ से मिला हुआ है। ठीक है? तो ये सभी नामों को आप ध्यान पे रखें। नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वो जो एक्ट है जिसके अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंटेड है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है? तो वो जगह जो है वो है आपका नर्मदा घाटी में। ठीक है? हथनौर जो कि आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें ये आपको नर्मदा मेन करके उसका जो है वो नाम था। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है सबसे मतलब अर्लीएस्ट वाला वो है आपका नर्मदा घाटी। नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो वो हैं आपके वल्लभाचार्य। ठीक है? जो आपका फ़िलॉसफ़ी या किसी भी सिद्धांत के प्रोपगेशन करने वाले जो भी होते हैं, जिनको फैलाने वाले होते हैं, इसमें भी बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन्स जो है वो आता रहता है। जैसे आप ये सभी को आप ध्यान पे रखें। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, वो हैं आपके शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी। ये सभी नामों को आप ध्यान पे रखें। ये सभी जो हैं आपके खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है? मानव द्वारा प्रथम जो है आपका प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा जो प्रथम प्रयुक्त अनाज था वो है आपका जौ। ठीक है? किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन, ये नाम आपको ध्यान पे रखना है, जो सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी? वो है आपके हमीदुद्दीन नागोरी। हमीदुद्दीन नागोरी को संत सूफी संत जो है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान
तरीकीन की उपाधि जो है वो दिया था। ठीक है? किस घटना को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशिष्टकृत किया? तो वो है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार को उन्होंने निवारक हत्या का जो है नाम से उसे संबोधित किया था। ठीक है? किसने कहा था कि हुमायूं जो है वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? ये जो स्टेटमेंट है, ये है आपका लेन पुल ने ये स्टेटमेंट दिया था। जो हुमायूं जो है वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जो है अपना जान दे दिया। ये उसके स्टेबिलिटी को लेकर के कोट किया गया था कि उसकी स्टेबिलिटी जो है मुगल डायनेस्टी को बनाने में जो उसकी स्टेबिलिटी थी वो हमेशा मतलब वो हमेशा भागता ही रहा। इसी को लेकर के से उसने लेनपुल ने उसके ऊपर में ये कोट किया था। ठीक है? तो थैंक यू। मैं जल्द ही दूसरा जो है आपका इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगा।